मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। हमारा जो डिफेंस का बजट है माशाल्लाह वो अच्छा होता है, और हमारी फौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो एक ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा। नंबर 1 फौज है तुम्हारा, दुनिया का नंबर 1। थोड़ा सा पैर ऊपर तक उठ जाने पे नंबर 1 बन जाते हो क्या तुम लोग? जंग करोगे? हाँ, बॉर्डर के पास आगे एक बार खड़ा हो जाओ ना, एक बार खड़ा हो जाओ तुम लोग। जो पब्लिक है ना हिंदुस्तान का, ये कर देगा तो तुम लोग डूब जाओगे। मालूम है ना? समझ में आया कुछ? हाँ, सुसु कर देंगे तो तुम लोग डूब जाओगे। और क्या बोलूं तुम लोगों को। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 2 दिन पहले एक भाषण में मोदी जी ने बोला था, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ा कुछ होने वाला है। ये बात बोला था, आप लोगों को मालूम है, मोदी जी ने ये बात बोला था। ये सुनने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त मिर्ची लगा है, हलचल मच गया है पाकिस्तान में। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को जबरदस्त मिर्ची लगा है, वो लोग डर गया है। सिर्फ पाकिस्तान के पब्लिक नहीं, पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी डर गया है। तो चलिए वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और मज़ा लेना है, ठीक है? और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा जोर से, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में कैसा हलचल मचा है और कितना मिर्ची लगा है। चलिए। नाजरीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो तीसरे टेन्योर में अहम फैसले लेने वाले हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर LOC पे पहुंच गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में उन्होंने वहां जाकर बयान जारी किया कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अपने तीसरे टेन्योर में कुछ अहम फैसले करने वाले हैं, लेकिन उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। मोदी जी ने आपका नाम? हसनैन, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो पाकिस्तान तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको पाकिस्तान इस हालत में है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से वो 1947 का एक वो नेहरू की आपको एक रिपोर्ट दूंगा, इसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो एक वीक से ज़्यादा स्टे कर ले, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। फिर मैं आपको 65 की जंग की तरफ लेकर आता हूँ। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ। पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है, हम तो हर तरह से माला माल हैं।
और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज़ पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आपकी ज़बान जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी LOC पे जाके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा और इंडिया की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग है। लेकिन अब अपने वतन की खातिर, उम्मत मुसलमा की खातिर और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक की खातिर हम तो अपनी राह, अपनी जान, मेरे जवान तो बाद में है, पहले मैं जाके अपनी जान कुर्बान करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ जंग लड़ने के लिए कोई जज्बा, ईमान ही काफी होता है? पाकिस्तानियों में जज्बा तो कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जंगें सिर्फ जज्बों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। जब आपके एक्स आर्मी चीफ ये बयान दें कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ सके, तो फिर पाकिस्तान के जो नौजवान है वो किस जज्बे और ईमान की बात करते हैं? देखिए, मैं पहले आपसे इस तरह मैंने पहले भी बात की कि आप 65 की जंग में देखें कि आपके पास क्या क्या चीजें थी। 65 की जंग में तो आपके पास वो हथियार भी नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है आज आप एक एटमी पावर हैं, हम आंखों से आंखें मिला के जीते हैं। एटमी पावर तो इंडिया भी है ना। अब आप देखें इंडिया कितने जो है मिसाइल अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, रशिया के साथ मिलकर, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड्स है। अच्छा, अब दूसरी बात, हम ये जंग की बात जो कर रहे हैं, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है। इंडिया की जानिब से तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 30 टन्योर में अहम फैसले करने वाला हूं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने ये अखज़ कर लिया कि शायद वो अहम फैसला ये होगा कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। देखें, आप पाकिस्तान, मैं इस पे जो सिंपल जवाब ये दूंगा कि इंडिया जो है ये हम बड़े सगीर से लेकर आज तक 2 कौमों में हम रहे, जिसमें हमने वो सर सैयद ने हमें वो 2 कौमी नज़रिया भी दिया। उसमें साफ ये लिखा हुआ था कि कभी भी हम हमारे मजहब, और फिर खुतबा इकबाल पे जाऊंगा, इलामा इकबाल ने जो खुतबा दिया उस पर भी साफ है कि हम अपने मजहब, हमारे स्टाइल ये डिफरेंट है। उनकी तरफ से थ्रेट आएंगे, हमारा जज्बा है वो तनहा की खातिर लड़ रहे हैं, हम ईमान की खातिर लड़ रहे हैं। वो अपने ऑफिसर को खुश करने के लिए खातिर लड़ रहे हैं, हम शहादत के लिए लड़ रहे हैं। ये तगदो, ये जिद्दोजहद, ये अकामते दीन की राह, ये हर एक चीज पर बात भी, ये तो सबसे बुनियादी अमल है ना। वो तो जंग की बात ही नहीं करते और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान का कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो मुल्क है जो अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें, ये उनका ख्वाब है और ये ख्वाब फिर ख्वाब बन के रहेगा। अगर वो जंग की बात नहीं करते और हमारी तरफ से ये थ्रेट मौजूद हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी फिर अच्छी एजेंसियों से भी नवाजा हुआ है, फिर जो कि उनके थ्रेट्स को उनके वतन के अंदर घुल के जाके भी मिटा सकते हैं। फिर इंडिया को फिर ये चीज़, एक जो बुनियादी चीज़ है वो याद रखनी चाहिए कि आपका एक त्यारा आया था और सिर्फ एक त्यारे ने उसको कश्मीर के पहाड़ों के अंदर गिराया था। तो ये उन्हें याद होना का, उनके बहुत वाक़यात है, 65 की जंग के वाक़यात, फिर 71 में हमने उनको चुप करवाया। मैं वही बता रहा हूँ कि हम बुनियादी तौर पे जो डर रहे हैं, जो मुसलमानों का अब रवैया है वो अब डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर बहामी इत्तेफाक ऐसा होना चाहिए, अपने अंदर हमारा जोश व खरोश ऐसा होना चाहिए, ऑलवेज रेडी, इट्स मीन रेडी। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। मुस्तफा अहमद। क्या करते हैं आप? जी, हम MBBS की स्टडी कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं तारड़ साहब और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, दोनों ने,
कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है और इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, जिस पर हमारे आसिम मुनीर साहब ने कहा है, जो कि आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से तैयार है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या हम किसी भी खित्ते के साथ जंग मोल लेने को तैयार हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम तैयार हैं। देखिए, पहले तो अपने मुल्क के हालात ही देखने चाहिए कोई भी बात करने से पहले। ऐसा कहना उन्हें एक तरह की दावत देना ही है कि आप, यानी कि हम अब पूरी तरह तैयार है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो लेकिन पहले अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी है तो पहले आप अपने अंदरूनी हालातों वाक़ियात पहले अच्छी तरह जायजा ले लें, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। अब किसी को कह देना कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एक तरह से उन्हें दावत देना ही है। लेकिन अगर वो कोई तैयारी कर भी रहे हैं तो उनके तो ज़हन में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं कुछ भी। अरे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से ना तो इस तरह का कोई बयान सामने आया है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने तो बस एक ये बात की कि मैं अपने 30 से टन्योर में बड़े फैसले करने वाला हूं, लेकिन उसी घबराहट में हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो LOC पे पहुंच गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गए और वहां पर जाकर ये बयान दिया कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है। जी देखिए, उन्होंने अगर कोई कहा है कि वो बड़े फैसले करने वाले हैं तो यकीनन वो उनकी अपनी इकॉनमी के लिए हो सकते हैं, किसी भी और वाले से हो सकते हैं। अब इसका यही मतलब तो नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान पे नजरें रख के बैठे हुए हैं, उनके अपने भी तो हालात तो वाकयात हैं। अरे, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं है। आपको पता है उनका तमाम तर ध्यान ये है कि हमने अपने मुल्क की डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी में किस तरह से इजाफा करना है, हमने चाइना और अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ना है। भाई, वो इंडिया के बारे में सोचते ही नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो हमारे ऊपर हमला करें। तो ये अपने हालात देखें ना पहले कि उन्होंने आपके हालात की वजह से ये बात की है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो सियासी सूरत हाल भी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपनी मौत आप ही मरेंगे। अब एक आता है, दूसरा उसके खिलाफ है। अब कौन है, यही समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल कौन है। वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करेगा? इंडिया के पास इतना टाइम है कि वो इन चीजों में वक्त जाया करे? देखें, अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो वो अपना सब कुछ सोच के देखभाल के ही करेंगे। यानी कि उनके पास अगर उनकी इकोनॉमी या उनके बाकी वो अपने अंदरूनी मामला से फारग हैं तो वो ऐसा सोच भी सकते हैं। अब यही तो नहीं है। बेसिकली आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान का भी बजट है, इंडिया का भी रिसेंट बजट है, जिसमें इनकी बजट की स्पीच ओनली ऑफ 50 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि उनकी इकॉनमी है ही इनको इतनी स्ट्रॉन्ग कि ना उनको कोई न्यू टैक्स लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। बस जो उनका चल रहा है वो लेके चल रहे हैं। ऊपर से रिसेंट हमले हुए हमारे ऊपर ईरान की तरफ से हुए, हमारा बलूचिस्तान के मसले चल रहे हैं। हम कहाँ कहाँ पे देखेंगे? बलूचिस्तान देखें, ईरान देखें, इंडिया देखें, क्या करें? तो इस तरह के सीन में हमारा इलेक्शन टाइम भी है, वैसे हमारे अंदरूनी इंतशार इतने हैं, तो पाकिस्तान फोर्स भी इतनी, ठीक है, पावरफुल है, मानते हैं, लेकिन एक चीज़ को एक टाइम पे लेके चलने की बात शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान घबराया हुआ है। जिस तरह ईरान ने बगैर बताए पाकिस्तान पर धावा बोल गया, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इंडिया भी इसी तरह बगैर बताए हम पे कोई अटैक ना कर। हो सकता है इस बारे में, क्योंकि देखिए रिसेंटली एक कश्मीर का भी बयान आया कि पाकिस्तान ने एक कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत थोड़ी डिस्टर्ब है। तो मे बी दे आर जस्ट इन दैट केस सेइंग कि इस तरह का कुछ वाक़या हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिया के आप देखिए जो आपने रिसेंट बात की है कि टाइम नहीं है। इंडिया की मईशत इतनी फैली हुई है, फ्रांस में इंडियन करेंसी चलने का आगाज़ होने वाला है। इसके अलावा इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि दे आर सेइंग कि 2026 तक इंडिया एक एशियन इकोनॉमी के पीक पे होगी। तो व्हाई दे आर टेकिंग अगेंस्ट अस? इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। इंडियन इकोनॉमी की बात की तो आपको पता है कि इंडियन करेंसी जो है वो एशिया की नंबर 1 करेंसी बन चुकी है। आपको पता है सिर्फ 2 ममालिक की करेंसी ऐसी है जो डॉलर के मुकाबले में जिसकी वैल्यूज बढ़ी हैं, एक बांग्लादेशी टका और दूसरा इंडियन INR। बिल्कुल ऐसे ही है। रिसेंट हमने जो व्यूज़ देखे कि क्रिप्टो करेंसी क्यों परवान चढ़ रही है अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। दे आर जस्ट ट्राइंग कि डिजिटल करेंसी कर दीजिए ताकि ये जो मार्केट्स है इनमें करेंसी का उनका ड्रॉप इतना रेट ज़्यादा हो। लेकिन पाकिस्तान में ना हम इस चीज़ को प्रमोट करें, हमारी हालात इतने नाकिस है, इंडियन रुपी हमसे इतना ऊपर चले गए। तो
इस तरह से और पाकिस्तान ये लोग बात कर रहे हैं इंडिया से जंग करने की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अपनी आर्मी को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज अपने मुल्क में हम उन्हीं की वजह से महफूज बैठे हुए हैं। लेकिन शायद हमारे किसी एक्स आर्मी चीफ ने ये बात की थी कि हम इंडिया से किस तरह जंग लड़ें, हमारे तो टैंकों में पेट्रोल भी नहीं है और फिर हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमने इंडिया के साथ जंग करनी है। रिसेंट हमारे ज़्यादातर सिस्टम चल रहा है हमारे ईमान जज्बे पे, ठीक है, हाँ, पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन यही चीज बहुत है पाकिस्तान के पास, ईमान और जज्बा। लेकिन देखिए वर्ल्ड इज़ अ फाइट ऑफ इकोनॉमी, इस चीज़ को हमें फोकस करना ही पड़ेगा, इस चीज़ को भी देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया जो है वो इकोनॉमी की जंग लड़ रही है, और अगर हम इकोनॉमी की जंग की बात करें तो मुझे लगता है इस इकोनॉमी की जंग में जो है इंडिया जीत चुका हुआ है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जल्द 3री बनने वाला है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन से डाउन हो रही है। और हम बातें कर रहे हैं जंग की, और हालांकि हम बात करें तो हम अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर स्पेंड करते हैं, बजाय एजुकेशन पर लगाने के, बजाय अपने नौजवान तबके पर लगाने के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो इन्हें देखना चाहिए कि हमारे कितने नौजवान हैं। आजकल किसी से इधर से किसी से पूछ लें कि आप क्या करना चाहते हैं, सबका यही शौक है कि हम बाहर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? अब खुद पहले उनकी तरफ देखें, पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, पहले अपने यूथ को सपोर्ट करें, फिर उसके बाद किसी दूसरे की तरफ देखें। कोई ऐसी अगर पंगेबाजी का सोचा भी है किसी ने, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये आगे से हमें जवाब देंगे। हमें सोचना ही ऐसा नहीं चाहिए। पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई ऐसा सोच भी रहा है तो। आपका नाम? एहसन, एहसन, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। एहसन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, तो लिहाजा इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने LOC पर खड़े होकर ये बयान दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे, हम पूरी तैयारी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात हैं, हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, तो क्या हम इंडिया के साथ या किसी मुल्क के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं? असल में हमारा जो डिफेंस का बजट है माशाल्लाह वो अच्छा होता है, और हमारी फौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो एक ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तानी, उसका ये जो है ना एक माइंडसेट जो है ना वो रिलीजियस भी होता है। तो अल्लाह पर ईमान रखने के बाद फिर उसका ये होता है कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जज्बा ऊपर से फिर हमारा जो एटमी ताकत, हमारा जो मुल्क है वो एटमी मुल्क है, कोई बगैर उसके कोई किसी वजह के या किसी उससे मकसद है कि हमारे पर कोई हमला कर ले, इंडिया हमला कर ले, कोई भी हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। और हमारे पास जो डिफेंस का जो सारा निज़ाम है, फौज का जो निज़ाम है, उनका जज्बा, उनके पास जो सारा असला पड़ा हुआ है वो कोई आम असला नहीं है, उनके पास फोर्स भी मुकम्मल है। यानी अगर डिफेंस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो फिर इंडिया का अगर डिफेंस सेक्टर देखें तो एक से बढ़कर एक मिसाइल तो उन्होंने भी तैयार किए हैं। रशिया के साथ मिलकर उन्हें ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किया गया है, जो पूरी दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर आप देखें आए दिन वो अपनी नेवी में कोई नए जो है वो बहरी जंगी बेड़े तैयार करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट वो तैयार कर रहे हैं, हर तरह का वेपन वो अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है हम तो कोई भी चीज़ लेने के लिए चाइना के मोहताज हैं। जी इसी तरह, लेकिन ये है कि देखें हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है, हर मुल्क कर रहा होता है। बात जंग की, जो जंग का या हमला करने का जो होता है ना, वो खाली उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि इनके पास क्या है, उन्होंने लूप में काफ़ी लोगों को लेना होता है, पूरी जो है ना यूनाइटेड नेशन को भी जवाब देना होता है सारे इन मामलात को देखने के बाद। और ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, वो खिलाफ वर्जी खाली LOC की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि यूनिवर्स में एक हलचल मचेगी कि पाकिस्तान पे हमला हो गया। और लाजमी बात है पाकिस्तान की जो फौज है वो कोई आम फौज नहीं है, दुनिया की टॉप की फौजों में जाना वो आती है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इंडिया की जानिब से तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर आता है
तो मैं अपने आने वाले तीसरे टर्न्योर में बहुत अहम फैसले करने वाला हूँ। लेकिन हमारी सरकार को लगा कि शायद वो अहम फैसला ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। इन्होंने खुद ही से आगाज कर दी और खुद ही बयानबाजी करना शुरू कर दी कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहता है और हम इंडिया को जवाब देंगे। यानी कि हम पहले से ही डरे हुए हैं कि जिस तरह ईरान ने पाकिस्तान को बगैर बताए उन पर हमला कर दिया, तो शायद इंडिया भी करेगा। नहीं, जो आप कह रही हैं ना, या आम फहम इंसान जो भी बयान सुनता है ना, वो पिछले फैक्ट्स को नहीं देख रहा होता, समझ रहा होता कि वो उन्होंने सारी चीजें खोल कर तो बतानी नहीं होती आवामुल नाज के लिए कि क्या उनको कोई थ्रेट्स मिले हैं या नहीं मिले। हमें तो ये सुनने में आ रहा है ना कि बगैर किसी धमकी के, बगैर किसी चीज के हमारे आर्मी चीफ ने या जो है ना काकड़ साहब ने, जो हमारे वजीर आजम है, उन्होंने जो है ना बयान दे दिया कि हम जो है ना भरपूर जवाब देंगे। ये फैक्ट्स जो सामने नजर आ रहे होते हैं वो और होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं वो और होते हैं। सर, वो आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या वाकई में, मेरा सवाल फिर वही का वही है, क्या वाकई पाकिस्तान इस हालत में है कि किसी मुल्क के साथ भी जंग अफोर्ड कर सके? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन देखें, कुछ पता नहीं अगली सरकार किसकी आएगी, और आप जंग की बातें करें। एक ऐसे मुल्क के साथ इसमें सियासी इस्तेकाम भी है और वहाँ पे इकॉनमी की आप सूरत हाल देख लें कि वो मुल्क कितना डेवलप है, उसकी इकॉनमी कितनी ऊपर चली गई है। असल में ये जो आपने अभी सवाल किया ना, ये रियासत जो होती है ना, रियासत में सबसे जो अव्वलीन तरजीह होती है ना, वो उस रियासत की बका होती है। तो अगर बका जो है वो बका हमारी डिफेंस, हमारी फौज, उसके ऊपर जो अखराजात होते हैं वो ऐसे नहीं होते, इतने ज़्यादा अखराजात जो होते हैं, और वो उनकी कुर्बानियाँ भी होती हैं, उनकी मेहनत होती है, उनके पैसे होते हैं। मकसद है कि जो हमारा टैक्स में से काफ़ी परसेंटेज उसमें जा रही होती है। तो रियासत जो है ना, आप जो क्राइसिस मुल्क के चल रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम लोगों को जंग करना है, पहले खाना खाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, ठीक है? उसके बाद हिंदुस्तान के साथ जंग करने के लिए आ जाना बॉर्डर के पास, ठीक है? तुम्हारा फौज तो ऐसे ही डरते रहते हैं, बॉर्डर के पास तो आता ही नहीं। एक बार आके तो देखो, जंग बाद में कर लेना, पहले बॉर्डर के पास आके देखो। 71 के जंग में तुम लोग जो टैंक छोड़ के भागा था, वो टैंक तो लेके जाओ। हाँ, तुम लोग जंग करोगे हिंदुस्तान के साथ। 71 के जंग में तुम लोगों ने जो टैंक छोड़ के भागा था हिंदुस्तान में, वो तो लेके जाओ। वो तो लेके गया नहीं तुम लोगों ने, मुझे तो लगता है वो लेके जाओगे भी नहीं। कभी भी नहीं लेके जा पाओगे तुम लोग। वो टैंक छोड़ के भाग गया, तुम लोग फिर से जंग करने के लिए आ रहे हो, धमकी दे रहे हो हिंदुस्तान को। अरे साले, तुम लोगों के पास खाना नहीं है, खाना खा के थोड़ा सा बॉडी शॉडी बना लो, उसके बाद जंग करना, ठीक है? टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है तुम्हारा पास, जंग करोगे हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान बटा नहीं, वो जो तुमने बोला ना हिंदुस्तान बट गया है, हिंदुस्तान बटा नहीं, बटा है पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया है अलग से। तुम लोग हिंदुस्तान को बांटने का बात करते रहते हो। अरे तुम लोग ही तो बट गए, बांग्लादेश बन गए तुम्हारे से। पहले खाना खाओ, तुम्हारे पास खाना नहीं है। और मोदी जी ने बोला नहीं पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, ये तुम्हारा वो जो केयरटेकर पीएम है वो बोल रहा है। ठीक है? नंबर 1 फौज है तुम्हारा, दुनिया का नंबर 1। थोड़ा सा पैर ऊपर तक उठ जाने पे नंबर 1 बन जाते हो क्या तुम लोग? हमारे जो बॉर्डर के पास जो सिक्योरिटी रहते हैं, देखा है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉडी शॉडी देखा है ना उन लोगों का। तुम्हारा फौज ऐसे ही डर जाता है, पास में आना ही नहीं चाहता है तुम्हारा फौज। दुनिया का नंबर 1 फौज है। जंग करोगे? हाँ, बॉर्डर के पास आके एक बार खड़ा हो जाओ ना, एक बार खड़ा हो जाओ तुम लोग बॉर्डर के पास आके। जज्बा है, जुनूस है, बहुत कुछ है तुम्हारा पास, लेकिन खाना नहीं है, भीख मांग रहे हो।
यही तो है तुम लोगों का हाल। मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं, तुम लोग डर गए। मोदी जी ऐसे ही डराते रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं तुम लोग ऐसे ही डरते रहो। डरोगे तभी तो हम लोग मज़ा लेंगे। तुम लोग जितना डरोगे हम लोग उतना मज़ा लेते रहेंगे। हम लोगों को डरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोगों का उतना औकात नहीं है। बॉर्डर के पास आके खड़ा होने का औकात नहीं है तुम लोगों को, तो तुम लोग डरा रहे हो हम लोगों को। जंग करोगे, हाँ? पाकिस्तान में कितना पब्लिक है ये बोलो पहले। 22 करोड़, 25 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं है। और हिंदुस्तान में कितना है? हमारे फौजी भाई को जंग करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। जो पब्लिक है ना हिंदुस्तान का, ये कर देगा तो तुम लोग डूब जाओगे। मालूम है ना, 140 करोड़ हिंदुस्तान में पब्लिक है। ये करने लगेंगे ना बॉर्डर के पास जाके, तो तुम लोग डूब जाओगे। जंग करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही डूब जाओगे ये कर देंगे तो। समझ में आया कुछ? हाँ? सुसु कर देंगे तो तुम लोग डूब जाओगे। और क्या बोलूं तुम लोगों को? हाँ? तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं सुसु करना, बॉर्डर के पास जाके सुसु करना चाहते हैं हम लोग। पाकिस्तान को डुबा देंगे। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को जोर से दबा दीजिए। 2-1 तो शेयर भी कर दीजिए। ऐसा मजेदार वीडियो लाते रहता हूं मैं, 2-1 तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। चलिए।